तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। किसी एलिमेंट के एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसे उस एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। जैसे जैसे कोई एलिमेंट है, उसका आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो उसके वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट डोनेट मतलब दान करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे उस एलिमेंट का आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और इसे हम किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं। यदि कोई एटम एक से अधिक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उसे सेकेंड आइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयोडाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। और सेकेंड आयोडाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सदैव नेगेटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जब दो आपस में प्लस होंगे तो इनके बीच रिपल्सन होगा एक, उसमें जो एनर्जी खर्च होती है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कहते हैं। ऐसे ही तथा सेकेंड आईपी की वैल्यू सदैव इसीलिए सेकेंड आईपी की वैल्यू सदैव नेगेटिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पर Na और Na प्लस बन जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और जैसे मैग्नीशियम, और देखो मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन दान कर दा प्लस हीट निकलेगी, जिसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहेंगे। और Mg प्लस SiO इसमें इसमें Mg पर 2 प्लस करने निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इसीलिए इस पर हीट तो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब आगे कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहला है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस बढ़ने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, क्योंकि वैलेंस शेल से न्यूक्लियस की डिस्टेंस बढ़ती है तथा इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा, जिससे रेडियस इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ती है, जिससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी बढ़ती है। जो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता है जिसे हम जैब कहते हैं, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत उसे ही अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। और अट्रैक्टिव फोर्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। एस ऑर्बिटल के लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू PDF से कम होती है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। वह तो सीधी सी बात है, जब पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी तो वो PDF से कम होगी, क्योंकि PDF की ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्टिव फोर्स कम होता है, जिससे आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी कम हो जाती है। वो तो हमने आपको पहले भी बता दिया है, जब अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होगा। अब बात करते हैं ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। पहले बात करते हैं अलोंग अ पीरियड, मतलब आवर्त में। किसी पीरियड में किसी आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सदैव बढ़ती है, बिकॉज एटॉमिक रेडियस कम होता है। जब किसी हम आवर्त सारणी में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो IP की वैल्यू पर हमेशा बढ़ती है। अब बात करते हैं अलोंग अ ग्रुप, मतलब आवर्त सारणी के वर्ग में। किसी ग्रुप में अर्थात किसी वर्ग में टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू
कम होती है। अब गाइज बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑन केमिकल बिहेवियर, मतलब केमिकल बिहेवियर कैसा है आयनाइजेशन पोटेंशियल में। यदि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अधिक है तब ऐसे एलिमेंट्स बहुत अधिक एक्टिव होंगे, केमिकल बिहेवियर वाले एलिमेंट बहुत अधिक एक्टिव होंगे। और जब आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू अधिक होने पर एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट। यदि दो एलिमेंट्स के आयनाइजेशन पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत कम हो तब इनके कंपाउंड आयनिक होते हैं। आयनिक मतलब ऐसा इस पर जैसे क्लोरीन है माइनस होता है इस पर, ऐसा ही जैसे Na है तो इस पर प्लस होता है, इसे ही कहते हैं हम आयन। बस गाइस आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर पहली बार आए हैं तो।